हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विक्रांत कॉमर्स एकेडमी। हमने लास्ट वीडियो में देखा था बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन का पार्ट 1, जिसमें मैंने आपको इन द बुक्स ऑफ ए बताया था, राइट। अभी है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का बिल सेंट फॉर कलेक्शन का पार्ट 2, जिसमें हम लोग करेंगे इन द बुक्स ऑफ बी, राइट, मतलब इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। देखिए एक बार सम रीड कर लेते हैं। ऑन 10 Jan 2019 ए सोल्ड गुड्स टू बी वर्थ ₹10,000 ऑन क्रेडिट फॉर 2 months। अभी हम लोग कौन बनेंगे यहाँ पर? इन द बुक्स ऑफ बी बनेंगे हम लोग, इन द बुक्स ऑफ बी, ब्रैकेट में ड्रॉई ऑफ द बिल, जो बिल को एक्सेप्ट करेगा, राइट। तो क्या हुआ था, 10 Jan को ए ने हमें गुड सेल किए थे बी को, 10,000 रुपीज़ के थे, ओके। ऑन द सेम डे ए ड्रॉज अ बिल ऑन बी, ए ने हम पे बिल ड्रॉ किया एंड बी एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न इट टू ए, हमने बिल एक्सेप्ट करके ए को दे दिया। ऑन 10 March 2019 ए सेंड द बिल टू हिज बैंक फॉर कलेक्शन, और ऑन द 10th March जब भी ड्यू डेट आया था, 2 महीने का बिल था, जब ड्यू डेट था वो ड्यू डेट के थोड़ा सा पहले ए ने क्या कर दिया, बिल भेज दिया बैंक के पास फॉर कलेक्शन के लिए। अभी हम लोग कौन है इन द बुक्स ऑफ बी, राइट। हमने लास्ट वीडियो में, अगर आपने देखा होगा लास्ट वीडियो, तो आपको समझेगा कि इन द बुक्स ऑफ ए में हमने पहला केस और दूसरा केस दोनों भी कर लिए। तो अभी इन द बुक्स ऑफ बी में हम ये दोनों भी केस कवर कर लेंगे, ठीक है। तो पहला एंट्री क्या होगा, देखिए, ऑन 10 Jan 2019 ए सोल्ड गुड्स टू बी वर्थ ₹10,000। अगर ए ने हमें गुड्स सेल किए हुए हैं 10 Jan 2019 को, तो हमने क्या किया है, अगर ए सेल करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम परचेस करेंगे, राइट। तो हमारा एंट्री होना चाहिए परचेस अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, राइट। परचेस अकाउंट को डेबिट क्यों होगा, क्योंकि परचेस करना ये हमारा एक्सपेंस है, राइट। परचेस करना एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस है तो कौन सा अकाउंट होगा, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो इसको हम लोग देंगे डेबिट, अमाउंट 10,000। एंड हु इज अ गिवर ऑफ द गुड्स, ए इज अ गिवर, तो ए पर्सनल अकाउंट है, रूल हमारा बनेगा डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। हमने ए से परचेस किया तो ए ने हमें दिया, हु इज अ गिवर, ए इज अ गिवर। अमाउंट कितना होगा इसका, 10,000। नरेशन होगा बीइंग गुड्स परचेस्ड, बीइंग गुड्स परचेस फ्रॉम ए कॉमा ऑन क्रेडिट, राइट। ये लिख सकते हो फॉर 2 months, फॉर 2 months, ओके। उसके बाद क्या हुआ था, ऑन द सेम डे, मतलब ऑन सेम 10th Jan 2019 को ए ड्रॉज अ बिल ऑन बी, बी एक्सेप्टेड बिल एंड रिटर्न इट टू ए। हमने 10th Jan 2019 को क्या किया, बिल को एक्सेप्टेंस दे दिया, जो बिल हमारे ऊपर ड्रॉ किया था, ए ने ड्रॉ किया था, हमने बिल को साइन करके उसे वापस दे दिया, मतलब वी क्रिएटेड लायबिलिटी हियर, राइट। तो हमने बिल किसको दिया, ए को दिया, तो हु इज द रिसीवर ऑफ द बिल, ए। तो हम एंट्री पास करेंगे ए अकाउंट डेबिट अमाउंट 10,000 टू बिल्स पेएबल अकाउंट, टू बिल्स पेएबल अकाउंट अमाउंट 10,000। नरेशन इसका होगा बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन, बीइंग एक्सेप्टेंस, या फिर आप बिल भी बोल सकते हो, एक ही बात है। बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन या फिर बिल एक्सेप्टेड भी बोल सकते हो। बीइंग बिल एक्सेप्टेंस गिवन टू ए फॉर, कितने महीने का था वो, 2 months, 2 महीने के लिए हमने बिल को एक्सेप्ट किया। अभी हमने कमिटमेंट कर दिया कि हम आपको 2 महीने बाद पैसे दे देंगे। हम भी है यहाँ पर, वी आर इन द बुक्स ऑफ बी, हमने ए को कमिटमेंट कर दिया। आगे देखते हैं, यहाँ तक हो चुका है। ऑन 10th March 2019 ए सेंड द बिल टू हिज बैंक फॉर कलेक्शन। हमारा क्या टॉपिक है इसमें, हम तो बी है। ए ने क्या किया, देखिए ये ए था, ये हम बी है, यहाँ पर उसकी बैंक है। बी ने, मतलब हमने एक्सेप्टेंस दिया और हमारा बिल ए ने बैंक को भेज दिया, किसके लिए, कलेक्शन करने के लिए। कलेक्शन करने के लिए मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि बैंक उसको क्या करेगा, सर्विस देगा, बस, राइट। तो इसमें हमारा क्या टॉपिक है, हमारा कोई टॉपिक नहीं है, ये ट्रांजैक्शन हमारा है ही नहीं, तो बी कोई एंट्री पास नहीं करेगा इस चीज़ का, राइट। तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन का जो एंट्री होगा सिर्फ ए के बुक्स में होगा, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब देखते हैं केस ए में, बिल ऑनर्ड बाय बी, हमने बिल ऑनर्ड किया, क्या हमने बैंक को पेमेंट किया, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बिल तो बैंक के पास था ना। जैसे ए ने बिल को भेजा कलेक्शन के लिए बैंक के पास, तो क्या बिल का पेमेंट हमने बैंक को किया,
किया होगा, क्या फर्क पड़ेगा, हम तो अल्टीमेटली किसका पेमेंट करें, बिल का पेमेंट करें। बिल किसके पास है ये मैटर नहीं करेगा, बिल का पेमेंट करेंगे ये इंपॉर्टेंट होगा, राइट। तो हमारी एंट्री होगी, पहली बात तो हम ड्यू डेट देख लेते क्या है। 10th जैन के बाद 2 महीने काउंट करेंगे, जैन के बाद आता है फेब, उसके बाद आता है मार्च और 3 दिन एक्स्ट्रा एज अ ग्रेस डेज, तो डेट आएगा 13 मार्च 2019, राइट। केस ए लिख देता हूं मैं यहां पर 13 मार्च 2019। क्या करेंगे एंट्री, देखिए बिल ऑनर्ड बाय बी, ये केस करना है हमें। हमने बिल का पेमेंट कर दिया, नॉर्मल एंट्री, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। बिल्स पेबल को अकाउंट को डेबिट क्यों दिया, क्योंकि यहां पर हमने लाइबिलिटी को क्रिएट किया था, लाइबिलिटी ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस, अब उसको क्लोज करना है तो क्या करेंगे, बिल्स पेबल को डेबिट देंगे। यहां पर बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, अमाउंट आएगा 10,000, हमने प्रॉपरली पे कर दिया, कोई टेंशन ही नहीं है। यहाँ पर टू कैश अकाउंट, अमाउंट आएगा इसका 10,000। नरेशन इसका होगा बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन टू ए कॉमा, आप लिख सकते हो फॉर 2 months कॉमा ऑनर्ड, ये लिखा तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन टू ए कॉमा ऑनर्ड, ऑनर्ड का मतलब बिल का पेमेंट कर दिया, राइट। अब देखेंगे केस बी, ऑब्वियसली केस बी में ए वाला केस होना नहीं है, बट केस बी में ये दोनों एंट्री कॉमन होने वाली है। कौन सी, एक तो गुड्स परचेज किया और दूसरा हमने एक्सेप्टेंस दिया, इसमें तो कोई चेंज होने ही नहीं वाला, राइट। तो देखते हैं केस बी, बिल डिसऑनर बाय बी एंड इज बैंक पेड नोटिंग चार्जेस ₹100, राइट। यहां पर अगर हमने पेमेंट किया होता तो हम लोग एंट्री पास कर देते बिल्स पेबल टू कैश, जो हमने ए में कर चुके हैं। बिल्स पेबल को डेबिट देना ही होगा, रीजन क्या है, रीजन बहुत सिंपल है, डेट लास्ट है, बिल का वैलिडिटी खत्म है, इसके बाद बिल का कोई इंपॉर्टेंस नहीं बचेगा, तो हमें बिल को ही कैंसिलेशन करना पड़ेगा। डेट तो सेम ही आने वाला है, 13 मार्च 2019। एंट्री होगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, क्या था बिल का अमाउंट, सेम ही था, 10,000 का बिल का अमाउंट था। बिल्स पेबल को डेबिट क्यों दिया हमने, क्योंकि दिस इज द लास्ट डे, राइट। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 10,000। नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस को डेबिट क्यों दिया मैंने, क्योंकि ये मेरा एक्सपेंस है, कितना रुपीज़, ₹100, ये यहाँ जो लिखा हुआ है। एक ही बैंक ने पे किए नोटिंग चार्जेस, बट अल्टीमेटली वो बैंक ए से रिकवर करेगा और ए मुझसे रिकवर करेगा, क्योंकि मैं ही डिफॉल्टर हूँ। मैंने पेमेंट टाइम पे ना करने की वजह से मुझे ये उस बैंक को ये ₹100 पे करना पड़ा, जो बैंक ए से रिकवर करेगा, ए मुझसे रिकवर करेगा, राइट। तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट ₹100, राइट। और अल्टीमेटली मुझे किसे पैसे देना है, हु विल बिकम माई क्रेडिटर, क्या मेरा रिलेशन है बैंक के साथ, कुछ नहीं है, मेरा रिलेशन है ए के साथ, मेरा ट्रांजेक्शन था ए के साथ, तो टू ए अकाउंट, ए विल बिकम माई क्रेडिटर अगेन। तो क्रेडिटर को हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है या फिर क्रेडिट होता है। कितना अमाउंट आएगा, 10,100, दोनों का टोटल। तो अभी मुझे 10,000 तो देने ही थे, प्लस और ₹100 ऐड हो गए, राइट। नरेशन बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन टू ए कॉमा dishonored and noting charges paid by, अच्छा एक्चुअली ये पेड बाय एज ए आएगा बैंक, अदरवाइज आप अभी हम ए के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे या फिर हम बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, हम तो बी है ना, तो यहाँ पे हमें पेबल होंगे ना, तो हम लोग पेबल कर देते। आपने पेड बाय ए बैंक लिखा तो भी चलेगा। बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन टू ए डिसऑनर्ड comma dishonored and noting charges payable, finish। being acceptance given to A comma dishonor and noting charges payable। तो इसी के साथ हमारा बिल्स इन्फो कलेक्शन का पार्ट 2 भी खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा नेक्स्ट केस जो है रिन्यूअल ऑफ द बिल, राइट। ओके, थैंक यू सो मच।